हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरसीएल क्लासेस पर। आज मैं आपके लिए 500 जनरल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का भाग 8 लेकर आया हूं। फ्रेंड, मैंने हर भाग में आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड लिया है और अच्छे लेवल का लिया है। वही क्वेश्चन लिया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। फ्रेंड, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हर नई वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का पहला प्रश्न है, किसके अधपके मांस को खाने से फीता कृमि मनुष्य के आंत में पहुंचता है? तो सूअर के अधपके मांस को खाने से फीता कृमि मनुष्य के आंत में पहुंच जाता है। ये एक परजीवी जीव होता है जो फीते के आकार का होता है। अगला प्रश्न है, केचुए में कितनी आँखें होती हैं? तो केचुए की कोई नेत्र, कोई आँख नहीं होती है। और केचुए को क्या कहा जाता है? प्रकृति का हलवा कहा जाता है और किसान का मित्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? तो मत्स्य वर्ग का उदाहरण होता है समुद्री घोड़ा। मलेरिया रोग का वाहक कौन है? तो मादा एनाफिलीज जो मच्छर होता है वो मलेरिया रोग का वाहक होता है। सबसे विषैली मछली कौन सी है? तो पाषाण मछली जो होती है सबसे विषैली मछली होती है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? तो शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी होता है। अगला प्रश्न है, घोंसले बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा है जो अपना घोंसला बनाता है। अगला प्रश्न है, पाओ क्रिस्टेस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मोर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पाओ क्रिस्टेस होता है। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी कौन सी है? तो नील व्हेल जो होती है, नीली व्हेल, ब्लू व्हेल जिसको कहते हैं, वो सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी है। सबसे छोटा पक्षी कौन है? तो हमिंग बर्ड जो होता है सबसे छोटा पक्षी होता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। सामान्य प्रयोगों में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से प्राप्त होता है मसाला जो लौंग होता है। अगला प्रश्न है, भूमि में पौधों की जड़ों के लिए जल उपलब्ध होता है, कैसे होता है? तो केशिकत्व के कारण भूमि में पौधों की जड़ों में के लिए जल उपलब्ध रहता है, केशिकत्व के कारण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो पौधों में होती है केवल दिनों में ही होती है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया वो कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप से नापी जाती है। तो ऑक्जेनोमीटर से तने की वृद्धि दर सही रूप से मापी जाती है। अग्नि निर्जा रोग है वो किससे संबंधित है? तो अग्नि निर्जा रोग जो होता है वो सेवों में पाया जाता है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो मानव शरीर में अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम किस प्रकार के उपभोक्ता होते हैं? तो हम द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। प्रथम उपभोक्ता कौन हो गया? भेड़ या बकरी हो गया। होता क्या है, घास जो होती है, घास को कौन खाता है? बकरी खाती है। और बकरी को फिर कौन खाता है? मनुष्य खाता है, आदमी खाता है। तो बकरी या भेड़ जो हो गए वो प्रथम उपभोक्ता हो गए और मनुष्य कौन सा हो गया? द्वितीय उपभोक्ता हो गया। अगला प्रश्न है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी के अंतर्गत जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? तो तलवे पर मनुष्य की त्वचा जो होती है सबसे मोटी होती है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो सौर ऊर्जा से प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो फीमर, जांघ की जो हड्डी होती है, फीमर नाम की हड्डी होती है जांघ की, जो सबसे लंबी होती है। अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किसके द्वारा की जाती है? तो पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी के द्वारा ऊंचे ताप की माप की जाती है। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? तो वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल की बूंदों के द्वारा परावर्तन के कारण क्या होता है? इंद्रधनुष बनता है। और इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? कुल 7 रंग होते हैं। सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जा सकता है? तो पाइरोमीटर तापमापी जो होता है उसके द्वारा
सूर्य का ताप मापा जाता है। सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक क्या होते हैं? तो सेल्सियस तापक्रम पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है और हिमांक कितने पर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तरंग वेग, आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य में क्या संबंध है? तो वेग बराबर क्या होता है? n लेमडा होता है। ठीक है, v बराबर n लेमडा। न्यूनतम संभव तापमान कितना होता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम संभव तापमान है। किसमें विशिष्ट ऊष्मा का तापमान सर्वोच्च होता है? तो जल का विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्च होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? तो प्रकाश का वेग अधिकतम सबसे अधिक निर्वात में होता है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो सूर्य विकिरण का जो अवरक्त किरणें होती हैं वो सोलर कुकर को गर्म कर देती हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ताप संरक्षण पर आधारित है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है फ़ारेनहाइट में? तो फ़ारेनहाइट में होता है 98 फ़ारेनहाइट होता है, और सेंटीग्रेड की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। समुद्र जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो आसवन विधि के द्वारा समुद्र जल को शुद्ध किया जा सकता है। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? तो दलदली भूमि से मीथेन गैस निकलती है जिसका रासायनिक सूत्र है CH4। मांसपेशियों में कौन से अम्ल एकत्रित हो जाने से थकावट महसूस होती है? तो लैक्टिक अम्ल के एकत्रित हो जाने से थकावट महसूस होती है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है? तो ऑर्गेनोलॉजी के अंतर्गत कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन किया जाता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो तंत्रिका तंत्र की जो कोशिका होती है मानव शरीर की सबसे लंबी होती है। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो दांत मुख्य रूप से डेंटाइन के बने होते हैं। और शरीर का सबसे कठोर भाग कौन होता है? दांत का जो एनामिल होता है वो सबसे कठोर भाग होता है। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो पैरामीशियम का आकृति कैसा होता है? पैर की चप्पल के समान होता है। तो फ्रेंड ये रहे आज के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के क्वेश्चन। तो फ्रेंड वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हर नई वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक यू फ्रेंड, विश यू ऑल द बेस्ट।